हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे जॉब एप्लीकेशन के बारे में। जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखी जाती हैं। ये एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में ही काम नहीं आएगी, बल्कि आगे भी आप खुद भी किसी पोस्ट के लिए किसी ऑफिस में कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। जितने भी आपने टॉपिक्स बताए हैं कमेंट्स में वो सारे नोट कर लिए गए हैं। जितना जल्दी हो सकेगा सभी पे वीडियोस बना दी जाएंगी और कोशिश तो यही रहती है कि आपके एग्ज़ाम आए उससे पहले सारी वीडियो अवेलेबल हो जाए आपके लिए। पर फिर भी बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं लगता कि इतने सारे, आप तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पता नहीं कौन कौन से सारे सब्जेक्ट्स लिख देते हो। ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि एक ही टीचर और इतने इतने सब्जेक्ट्स पर वो भी इतनी इतनी सारी वीडियोज़ बनाए। लेकिन ट्राई होती है कि जितनी ज़्यादा हो सके बच्चों की हेल्प की जाए और वो ताकि अच्छा स्कोर कर सके, अपने एग्ज़ाम में समझ सके चीज़ों को। अब शुरू करते हैं अपनी आज की एप्लीकेशन। आपके टॉपिक्स पे सभी पे वीडियो बनाई जा रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, औरों को भी बताएं ताकि वो भी यहाँ से सीख सके कुछ। जॉब एप्लीकेशन फर्स्ट जो इसमें एड्रेस आपको दिख भी रहा होगा, सबसे पहले हम अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे। एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, अगर उसमें एड्रेस दे रखा है तो आप वो लिख दोगे, नहीं तो आपकी मनमर्जी होती है, आप ये लिखना चाहो या इसकी जगह आप कोई खुद का बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद डेट, सेम फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर वाला ही। उसके बाद है ये जिसको हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एड्रेस। अगर क्वेश्चन पेपर में मैनेजर दे रखा है तो मैनेजर लिख देंगे, प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल लिख देंगे, कुछ और दे रखा है तो वो लिख देंगे, और यहाँ पर कंपनी का नाम और यहाँ पे पूरा पता वो भी गिवन होगा वहाँ पर। नहीं तो आप अपनी समझ के अनुसार भी लिख दोगे कि जैसे ये कहना आ जाए कि किसी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको स्कूल में, तो आप समझ जाओगे कि द प्रिंसिपल लिखना है, एक स्कूल का नाम लिखना है और जगह का नाम लिखना है, ये सब चीज़ें। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब्जेक्ट सभी का सेम रहेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देना है। किसी के लिए भी पूछी जा सकती है वो, टीचर के लिए भी, इंजीनियर के लिए भी, लैब असिस्टेंट के लिए भी, कोई भी पोस्ट हो, आपको सिर्फ पोस्ट का नाम जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको वही लिखना है। उसके बाद डियर सर, उसमें सर दे रखा है तो सर लिख देना, मैडम दे रखा है तो मैडम, डियर सर या मैडम। उसके बाद शुरू होता है हमारे लेटर की बॉडी। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है, डेटेड 6 जून 2022। अब एक डेट यहाँ पर लिख रखी है, एक हमने ऊपर लिखी थी। ये जो ऊपर जो डेट लिखी है हमने, ये हमने वो डेट है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं हमने आज ही एडवर्टीजमेंट देखा और आज ही हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो डेट लिखी जाती है हमेशा 3-4 दिन या 4-5 दिन पहले की लिखे तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि 1-2 महीने पहले की लिख देंगे तो सभी को पता है कि जो पोस्ट होती है उनकी लास्ट डेट भी कुछ होती है। 4-5 दिन सबसे अच्छे होते हैं, 4-5 दिन पहले की यहाँ पे डेट हो कि हमने उस दिन पहले पढ़ा था न्यूज़पेपर, सोची समझी बातें डिस्कस किया, विचार विमर्श किया और उसके बाद हमने अप्लाई करने की सोची। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, आपका एडवर्टीज़मेंट देखकर द हिंदुस्तान टाइम्स में जो 6 जून 2022 को आया था, कौन सी पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देंगे। उसकी प्रतिक्रिया में, उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में, आई विश टू अप्लाई माई कैंडिडेचर, मैं अपनी उम्मीदवारी कहते हैं, यानी कोई ऐसी कुछ चीज़, आप कैंडिडेट का मतलब समझते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो योग्य है और वो बस उस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हो, फॉर द सेम पोस्ट, मैं भी अपना कैंडिडेचर या अपनी उम्मीदवारी, अपनी अभ्यर्थिता इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ, पंक्चुअल हूँ एंड ऑनेस्ट। किसी भी जॉब को करने के लिए 3 सबसे बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं और वो तीनों मुझ में हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये मुश्किल लग रही होगी। तो ये सारी चीज़ें सभी में सेम रहेंगी। कोई भी जॉब एप्लीकेशन हो, कोई भी, उसमें आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है ये। प्लीज़ फाइंड, कृपया करके पाएँ, इनक्लोज्ड, इसके साथ, इनक्लोज का मतलब जो साथ, इसके साथ अटैच कर रखा हो। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड या अटैच्ड माई बायोडाटा, मेरा बायोडाटा भी मैंने इसके साथ अटैच कर रखा है। एंड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ माई मार्कशीट,
और मेरी जितनी भी मार्कशीट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन और भी कोई कोर्स कर रखा है, उनकी जितनी भी कॉपीज़ हैं वो मैंने अटैच करके इसके साथ इनक्लोज कर रखी हैं, इसके साथ संलग्न कर रखी हैं, अटैच कर रखी हैं। बहुत बढ़िया वर्डिंग है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल गिव मी ए चांस टू सर्व योर कंपनी, आप मुझे एक मौका ज़रूर देंगे अपनी कंपनी को सर्व करने का। स्कूल आ रखा हो तो स्कूल लिख देना, फर्म आ रखी हो तो फर्म लिख देना, कुछ होटल मैनेजमेंट वगैरह ये भी आ जाती हैं बहुत बार, तो वो लिख देना। ये आप समझ गए होगे, आप अपनी समझ के अनुसार ये चीज़ें चेंज कर दोगे। लास्ट की लाइन है होपिंग फॉर, उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, फॉर ए फेवरेबल या पॉजिटिव रिस्पॉन्स, की जो जवाब होगा वो मेरे फेवर में होगा या फिर पॉजिटिव होगा फ्रॉम यू, आपसे। योर्स ट्रूली XYZ। लास्ट में हम लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी होता है इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब साथ में जो चीज़ें हमने संलग्न की हैं, साथ में हमने जो चीज़ें अटैच की हैं, उनको इंग्लिश में तो इनक्लोजर कहते हैं और हिंदी में संलग्न पत्र कहते हैं, शायद संलग्न पत्र, आई थिंक ऐसा, या पता, हाँ संलग्न पत्र ही बोलते हैं। कि क्या क्या हमने इसके साथ और चीज़ें लगाई हैं, वो पत्र, वो कागज़ जो हमने इसके साथ जोड़े हैं। फर्स्ट बायोडाटा या रेज्यूमे, और सेकंड हमने क्या चीज़ें और लगाई थी, हमारी अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट। ये दो चीज़ें हमने इसके साथ, इस एप्लीकेशन के साथ और अटैच कर रखी हैं। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि मैम बायोडाटा आ जाए तो हम उसको कहाँ पे लगाएं। इतना सब कुछ होने के बाद अगर बायोडाटा भी पूछ रखा, रेज्यूमे पूछ रखा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बायोडाटा। और बायोडाटा या रिज्यूमे की वीडियो एक अलग बना रखी है, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी होती हैं। आप वो वीडियो देख लेना, इजीली मिल जाएगी। बायोडाटा या रेज्यूमे दोनों चीज़ें, बायोडाटा लिख देना चाहिए, रेज्यूमे, जो चीज़ें उसमें पूछ रखी हैं। बायोडाटा पूछ रखा तो आप बायोडाटा लिखेंगे, रेज्यूमे पूछ रखा तो रेज्यूमे लिख दोगे। और उसके बाद इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉलम बनाते हुए अपनी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से लिख देनी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पहले से प्रिपेयर होके जाते हो तो राइटिंग भी सही आती है और दिमाग में एक मैप बन जाता है पहले से ही कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से अटैम्प्ट करूँगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये थी वीडियो आपकी जॉब एप्लीकेशन पे। होप है स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आई होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा ऑलरेडी वो शेयर ज़रूर करें प्लीज़। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल हैं तो इनको लाइक भी करें।